एवरीवन, होप सो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं उत्तम चौहान आप सभी का 6th to 10th एनसीईआरटी के साथ स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो 6th क्लास की 6th चैप्टर से रहेगा, जिसका नाम है नए प्रश्न और नए विचार। देखिए, आज तक मतलब कल जो चैप्टर था उसके अंदर अपन ने महाजनपद और जनपदों के बारे में पढ़ा था कि भी जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे राजा जो हैं अपने क्षेत्र को मतलब राजा जो है क्षेत्र पर राज करने लगे, जिनको जनपद कहने जाने लगा, और जनपदों का बड़ा रूप जो है वो महाजनपद कहने लगे। ठीक है, जैसे कि मगध जो है एक सबसे शक्तिशाली जनपद उभर कर सामने आया था। ये सभी बातें जो हैं अपन पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर अपन नए प्रश्न और नए विचार। देखिए, मेरा एक मतलब जो तरीका है वो यही है, पहले मैं इसका पूरे चैप्टर का सार पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसके जितने भी एमसीक्यू बनेंगे, एमसीक्यू का मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो बनेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से अच्छे होंगे, वो सारे के सारे मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ने क्या वाले हैं। इसमें नए प्रश्न नए विचार में अपन पढ़ने वाले हैं बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो हुए हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और महावीर जैन जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। उन्होंने क्या क्या किया था उसके बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ बुद्ध की कहानी के बारे में। पहला ही है ना, जन्म जो है 2500 वर्ष पूरा हुआ। वैसे अपन किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो उसमें एग्जैक्ट डेट दी हुई मिलेगी, मान के चलो आपको 400 कुछ मतलब डेट दी हुई मिलेगी BC में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो याद रखना ये 2500 वर्ष पूर्व। 2500 वर्ष पूर्व का मतलब लगभग 500 BC। इस समय पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ये बात याद रखना। देखिए, महात्मा बुद्ध के बारे में एक स्टोरी बता देता हूँ। महात्मा बुद्ध एक मतलब जो है उसका एकदम से हृदय परिवर्तन हुआ था। कुछ चीज़ें उसने देख ली थी। चीज़ें देखने का मतलब वो जो है ना, जैसे ही बाहर निकला, नगर से बाहर निकला, तो उसने बहुत सी चीज़ें देखी। जैसे मरा हुआ व्यक्ति देखा, मतलब बूढ़ा व्यक्ति देखा, या फिर बहुत सी जीवन चक्र से जुड़े हुए थे, जिससे वो मतलब जिसकी उसको नॉलेज नहीं थी। ये सभी देखने के बाद महात्मा बुद्ध जो थे उनका जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है। वैसे तो महात्मा बुद्ध का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। ठीक है, उसके बाद उसका नाम जो है गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, अब देखो हुआ क्या। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि उसका जीवन चक्कर परिवर्तन होने से पहले वो जो है एक क्षत्रिय था। बुद्ध एक क्षत्रिय थे जो शाक्य जो गण है उससे संबंध रखते थे, ये बात याद रखना। हुआ क्या, उन्होंने जैसे ही उनका हृदय परिवर्तन हुआ तो उन्होंने क्या किया, ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना ग्रह को क्या कर दिया, भी त्याग दिया। और उन्होंने जो है कई दिनों की तपस्या करने के बाद बोध गया बिहार में एक पेड़ वृक्ष के नीचे क्या की, भी ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद क्या होता, भी वो अपना क्या दिया, भी उसने आदेश दिए, मतलब अपने जितने भी उपदेश हैं वो कहाँ पर दिए, भी सारनाथ में दिए। क्या दिए, भी पहली बार जो उपदेश है वो कहाँ दिए, भी सारनाथ में जो है पहली बार उपदेश दिए। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आए कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए, तो वो राजगृह में दिए, लेकिन सबसे पहला जो उपदेश है वो सारनाथ के अंदर दिए। बाद में क्या होता है, कुशीनारा में उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। इस बीच महात्मा बुद्ध ने बहुत से मतलब जो है उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद बहुत से उपदेश दिए, लोगों के बीच में अपने विचार रखे, आत्मा के बारे में बताया कि सबकी आत्मा सेम है। ठीक है, सब लोग जो हैं एक ही प्रकार की आत्मा से मिलकर बने हुए हैं। बहुत सी बातों को जो है महात्मा बुद्ध जो है शेयर करते रहे। देखिए, उन्होंने सुख और दुख के बारे में बताया कि जिंदगी जो है सुख और दुख से भरी हुई है। ठीक है, लोगों के अंदर लालसा होती है, जब तक उनकी लालसा पूरी नहीं होती है वो चलते रहते हैं। मतलब लालसा एक लिप्सा का नाम दिया उसने, तृष्णा, जो कभी खत्म नहीं होती। अगर ये कि कभी खत्म नहीं होती तो व्यक्ति खुशी नहीं रहेगा। इसने कहा कि जैसे ही व्यक्ति की लालसा खत्म हो जाती है वैसे ही आदमी क्या हो जाएगा, भी खुश हो जाएगा। तो खुशी को छीनने वाली लालसा जो है इसने बताया। ठीक है, उसने कहा कि लोगों को दयालु होना चाहिए। दयालु का मतलब मनुष्य के साथ साथ जानवरों से भी प्रेम करना चाहिए, महात्मा बुद्ध ने बताया था। ये बहुत बार परीक्षाओं में बात पूछ ली जाती है। उसने अपने जितने भी उपदेश थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे, ये बात भी याद रखना। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ पर किस में दिए थे, भी प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है भी, उसने कहा कि उपदेशों को केवल शिक्षा न समझे, इसको अपने विवेक से मापें। कि जैसे कोई भी व्यक्ति उपदेश देता है तो उसको ये मत समझे कि ये एक शिक्षा है, ये सोचें कि हमारा ये विवेक है, हम अच्छे से उसको समझें और उसको अपने ऊपर अप्लाई करें। ये महात्मा बुद्ध बताना चाहते थे। उसके बाद देखिए एक कहानी है जो है आपकी कीसा गौतमी की कहानी है। कीसा गौतमी की कहानी क्या थी, एक लेडीज थी, उसका लड़का जो होता है, लड़की की मृत्यु हो जाती है और वो महात्मा बुद्ध के पास
पास आती है। वो कहती है कि मेरे लड़के को जो है जीवित कर दो। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि बिल्कुल मैं आपके लड़के को जीवित कर दूंगा, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। तो कीसा गौतमी बहुत खुश हो जाती है और कहती है बोलो क्या काम करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि आप एक ऐसे घर से पानी लाओ जिस घर में कभी मृत्यु ना हुई हो। कीसा गौतमी सोचती है वाह भी ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसा काम कर दूंगा और मेरा लड़का जीवित हो जाएगा। अब वो दर दर जाती है, हर घर में जाती है, लेकिन हर घर में कभी न कभी किसी न किसी की तो मृत्यु हुई ही मिलती है। फिर कीसा गौतमी को ये बात समझ में आ जाती है कि मृत्यु और जन्म ये जो है एक जीवन का एक रहस्य है, एक जीवन का मतलब रास्ता है, इसके ऊपर अपन को चलना पड़ेगा। तो वो इस बात से मतलब जो है बुद्ध की बात से क्या हो जाती है भी सहमत हो जाती है और वो अपने क्या मान लेती है भी बुद्ध को गुरु मान लेती है। तो ये जो बात थी कीसा गौतमी की कहानी है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये बात जो है कीसा गौतमी के बारे में बताई गई है। उसके बाद भी उपनिषद क्या होता है? भी उपनिषद का मायना क्या है? देखिए महात्मा बुद्ध हो या फिर महावीर जैन हो, उन्होंने उपनिषद का मतलब ये बताया कि जैसे ही आप गुरु के पास बैठते हो और गुरु के पास बैठने पर आपको जो है ना ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु आपको कोई ना कोई उपदेश देगा और उन उपदेशों को आप सुनते जाओगे और उनको सुनने से आपको क्या होगी भी ज्ञान की जो होगी वो प्राप्ति होगी। और उपनिषद का मतलब ही जो होता है वो गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद का मतलब क्या भी गुरु के समीप बैठना है। ठीक है भी। उपनिषदों में बताया क्या गया है ये देख लेना। इसमें क्या कहा गया? आत्मा और ब्रह्म सर्वभौम आत्मा के रूप में। कहने का मतलब सभी की आत्मा जो है वो सर्वभौम है, मतलब सभी की आत्मा क्या भी समान है। ठीक है, ये बात इसके अंदर बताई गई है। उसके बाद देखना ये इसके अंदर दे रखा है गुरु के समीप बैठना जो है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, ये बातें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद एक बुद्धिमान भिखारी जो होता है उसके बारे में भी एक जो है प्रसंग लिखा गया है। देखिए एक सोनक और एक अभिप्रतारिण नाम के दो ऋषि थे, वो भोजन कर रहे थे। एक भिखारी आ जाता है, भिखारी आके कहता है कि आप मेरे को भोजन दे दो। तो मना कर देते हैं कि भी हमारे पास कोई भी भोजन नहीं है। तो फिर वो भिखारी कहता है कि आप किसकी उपासना करते हो? तो जो है अभिप्रतारिण कहता है कि हम सर्वभौम आत्मा की जो है क्या करते हैं भी उपासना करते हैं। तो भिखारी कहता है सर्वभौम आत्मा का मतलब ये है कि संसार में जितनी भी आत्माएं हैं वो सभी की सभी समान हैं, तो मैं भी तो संसार का हिस्सा हूं। कहने का मतलब आप सर्वभौम आत्मा का अनादर कर रहे हो, मेरे को भोजन ना देकर आप सर्वभौम आत्मा का अनादर कर रहे हो। और इस बात से ब्राह्मण खुश हो जाता है और उसको क्या भिखारी को क्या देता था अभी भोजन दे देता है। तो ये बात जो है भिखारी और भोजन के बीच में होती है। उसके बाद देखना ये जो जितनी भी चर्चाएं होती थी, देखिए उपनिषद होते क्या थे? उपनिषद होते थे भी चर्चाएं। चर्चा का मतलब कोई गुरु के पास बैठ जाता था और गुरु जो होता शिष्य को क्या देता था भी ज्ञान देता था और उनके बीच में चर्चा होती थी। तो ये जितनी भी चर्चाएं थी इन चर्चाओं को केवल पुरुष ब्राह्मण या फिर राजा, केवल ये ही दो इन चर्चाओं में भाग लेते थे मेनली। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है जो उपनिषद की चर्चाओं में कौन भाग लेते थे? पुरुष ब्राह्मण और राजा। लेकिन एक गर्गी नाम की स्त्री थी, गर्गी, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। एकमात्र ऐसी स्त्री जो उपनिषदों की चर्चाओं में भाग लेती थी वो कौन थी भी? गर्गी थी। ठीक है, गर्गी एक स्त्री थी। और देखिए निर्धन का मतलब गरीब व्यक्ति भी इसके अंदर भाग नहीं लेते थे, लेकिन एक गरीब व्यक्ति भी था जिसका नाम था सत्यकाम जाबाल। सत्यकाम जाबाल जो है ये भी इस प्रकार की चर्चाओं में भाग लेता था। ठीक है भी। तो उसके बाद देखिए इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही बात बताया गया कि उपनिषदों की चर्चा में कौन कौन भाग लेता था। ठीक है, उसके बाद एक व्याकरणविद भी हुआ है पाणिनि, उसके बारे में बता देता हूं मैं। पाणिनि ने जो है संस्कृत की व्याकरण की क्या की थी भी? खोज की थी। पाणिनि ने संस्कृत की व्याकरण की खोज की थी, यही बात इसके अंदर बताया गया है। जैन धर्म के बारे में देख लेना भी। आप सभी को पता है जैन धर्म जो है वो भी 2500 वर्ष पूर्व ही स्थापित हुआ था। लगभग जो है बुद्ध धर्म पहले आया, बौद्ध धर्म पहले आया, फिर जैन धर्म आया। ठीक है, 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर जो थे महावीर जैन, उनके बारे में सबसे ज्यादा बताया गया, जिसका नाम था वर्धमान। क्या नाम था भी? वर्धमान था। ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल से संबंध रखते थे, ये भी बात आप याद रखना। ये वज्जी संघ के लिच्छवी संघ से, वो शाक्य कुल से संबंध रखता था और ये लिच्छवी से। शाक्य से कौन रखता था भी? आपका सिद्धार्थ या महात्मा बुद्ध। ठीक है, और ये लिच्छवी संघ से संबंध रखता था। इसने भी 30 वर्ष की आयु में ग्रह छोड़कर क्या कर दिया था अभी? ज्ञान की प्राप्ति की थी, सत्य को जानने की कोशिश की थी। सबसे बड़ी बात देखना, सत्य को जानने की जो है, सत्य की जानने की इच्छा रखने वाली प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, ये बात कही थी भाई इसने। किसने भी? अपने महावीर जैन ने। ठीक है, इसने भी सत्य की खोज की थी। किसने? महावीर जैन ने। उसके बाद देखना
उसके बाद महावीर जैन शिक्षाएं देते रहे, प्राकृत भाषा में इसने अपनी शिक्षाएं दी। शिक्षाएं देने के लिए अपने अनुयायी बनाए, अलग अलग अनुयायी बनाए, अलग अलग हिस्से में अनुयायियों को भेजा और जैन धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने क्या कहा, ठीक है भी। उसके बाद इसने कहा कि ब्रह्मचार्य रहना चाहिए। इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को मतलब किसी भी अनुयायी को, भिक्षुक को क्या रहना चाहिए भी, ब्रह्मचारी रहना चाहिए। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना चाहिए। ये सब चीज़ जो है इसके अनुयायियों की जो है, महावीर जैन के जो अनुयायी थे उनके बारे में बताई गई है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन होता था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई शैली जीवन को जानने की, सीखने की कोशिश करते हुए घर को छोड़ दिया था। देखिए, जो महावीर जैन के जो अनुयायी थे उनको क्या करना पड़ता था भी, वस्त्र वगैरह सब कुछ त्यागना पड़ता था, घर परिवार सब कुछ, मोह माया सब कुछ त्यागनी पड़ती थी। ये इतने कठिन नियम थे, फिर भी बहुत से लोग इसके अंदर क्या हुए भी, शामिल हुए। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। व्यापारियों ने क्या किया भी, जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यधिक कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। भाई ये भी इम्पोर्टेंट है कि देखो, उसने कहा था कि सब किसी को मारना नहीं है, बहुत से इसके अंदर नियम थी, तो इसलिए इसको क्या कहा था भी, किसानों के लिए बहुत ही मुश्किल था। क्वेश्चन आ सकता है सबसे ज़्यादा किसने समर्थन, तो व्यापारियों ने किया था। जैन का अर्थ होता है भी विजेता, जैन का अर्थ होता है जिन, जिन का मतलब होता भी विजेता, ठीक है भाई। इसके अनुयायी बहुत से देशों में मतलब पूरे देश में घूमे फिरे, मतलब अपना वो किया। संघ देखना भी, संघ क्या होता है, महात्मा बुद्ध कहो या महावीर जैन, इन दोनों ने संघ बनाए थे। संघ का मतलब क्या होता है, सभी लोगों को ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए अपने घर को त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। और जो जो लोग घर को त्याग करेंगे, त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते हैं, जिसको कहते हैं भी संघ। जो भी घर को त्याग देंगे उसके बाद सभी लोग एक जगह पे रहेंगे, उसको बोलेंगे संघ। अब देखिए संघ के बारे में, संघ में जो भी बौद्ध भिक्षुक रहते थे, जितने भी भिक्षुक रहते थे, भिक्षुणियाँ रहती थी, उन सभी का, किसका भी, बौद्ध धर्म के भिक्षुकों का जो नियम जो है वो विनय पिटक में लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि बौद्ध धर्म के नियम किस मतलब ग्रंथ में लिखे हुए हैं, तो विनय पिटक में लिखे हुए हैं। विनय पिटक में ही हमें पता चलता है कि इस संघ में स्त्री और पुरुष अलग अलग रहते थे, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ठीक है। बच्चे, माता पिता, मतलब सब प्रकार के लोगों को अनुमति थी, ठीक है। स्त्री या पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। ये सारी जो हैं जितनी भी बातें हैं इसके अंदर लिखी हुई हैं। उसके बाद देखिए, संघ में प्रवेश लेने में ब्राह्मण, क्षत्रिय, मजदूर, नाई सब जितने भी थे सारे के सारे शामिल थे, ठीक है। ये सभी बातें जो हैं इसके अंदर बताई गई है। एक विहार के बारे में और जान लेना, विहार क्या होता है। देखिए, जैन और बौद्ध भिक्षु, वैसे तो जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे के पूरे साल क्या करते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपदेश देते हुए रहते थे। लेकिन बारिश के समय पर या सर्द के समय पर ऐसा टाइम आता था जब इनको एक जगह पर रहने की मतलब ज़रूरत पड़ती थी, तो जिस जगह पर वो रहते थे उनको कहते थे विहार। जैसे कि देखिए ये पहाड़ों में विहार बने हुए हैं, तो ये जो है अपने बौद्ध और मतलब अपने जैन के क्या थे भी, विहार थे, ठीक है भाई। उसके बाद जानना, ठीक है, ये सारे विहार थे, उसके अंदर बुद्ध भिक्षुक जो थे वो रहते थे, ठीक है। आश्रम व्यवस्था देख लेना। देखिए आश्रम से आप क्या समझते हो, देखिए जैन और बौद्ध धर्म में एक आश्रम व्यवस्था बहुत फली फूली थी। आप सोचते हो कि आश्रम एक रहने की व्यवस्था, नहीं भी, यह एक रहने की व्यवस्था नहीं है, ये बात याद रखना, रहने की व्यवस्था नहीं है। इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है, बौद्ध और जैन धर्म के अंदर लोकप्रिय आश्रम व्यवस्था से अभिप्राय क्या था, तो जीवन के एक चरण से था। जीवन का यह एक चरण था जिसमें ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास, इन चार चीज़ों का, नियमों का पालन किया जाता था। मतलब पहले जो है ब्रह्मचार्य रहना पड़ेगा, फिर गृहस्थ, फिर वनप्रस्थ होना पड़ेगा, वन में जाना पड़ेगा, फिर व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा भी, संन्यास लेना पड़ेगा। ये सारे जो थे आश्रम थे, ठीक है भी। इसके अंदर कुछ और भी है। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें अपने पतियों के साथ जो है आश्रमों का अनुवादन करना पड़ता था। ये बात तो आप सभी को पता है। तो ये था भी आपका चैप्टर का पूरा सार। अब अपन चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं कितने एमसीक्यू आप कर पाते हो, ठीक है। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये लगाने जरूरी है। इसके एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज में जो है मैंने एमसीक्यू लिख लिए हैं आपके लिए, इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा। और क्विज जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली शाम मतलब डेली जो है शाम को होती है, आप देख लेना, कभी भी क्विज कर लेना, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करते रहें। देखिए पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, ये बताना आपको। लगभग कितने वर्ष पूरा हुआ, BC में नहीं बताना है। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 2500 वर्ष पूरा हुआ।
बुद्ध की किस गण से संबंध रखते थे, तो ये आपको बताना है। तो बुद्ध जी जो हैं वो शाक्य कुल से संबंध रखते थे। उसके बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश या सभी उपदेश प्राकृत भाषा में दिए और पहला उपदेश सारनाथ में दिया और सबसे ज़्यादा उपदेश राजगृह में दिए। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, तो बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई, कुशुनारा जिसको कहते हैं उसमें हुई। उपनिषद का अर्थ क्या है, तो गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या भी उपनिषद है। उसके बाद भी बौद्धिक काल में महाज्ञानी महिला कौन थी, तो महाज्ञानी महिला गर्गी थी। क्यों थी, क्योंकि ये जो है लगभग चर्चाओं में भाग लेती थी, तो इसीलिए इसको महाज्ञानी महिला कहा गया। संस्कृत भाषा की व्याकरण क्या की रचना किसने की, तो पाणिनि साहब ने जो है इसकी रचना की। महावीर जैन किस कुल से संबंध रखते थे, तो महावीर जैन जो है वो अपनी लिच्छवी से संबंध रखते थे। जैन शब्द का अर्थ क्या है, जैन होते हैं भी विजेता और जैन शब्द का अर्थ है भी विजेता। क्या नाम भी, विजेता। बौद्ध और जैन के संघ के नियम किस ग्रंथ से मिलते हैं, तो किस ग्रंथ से मिलते हैं भी, विजय पिटक नहीं मिलते, इसका विनय पिटक आएगा, तो गलत मत कर देना, याद रखना। बुद्ध और जैन धर्म कितने प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था है, तो भी मैंने आपको बताया था 4 प्रकार के आश्रम हैं। सबसे पहला जो आश्रम होता है वो होता है ब्रह्मचार्य, उसके बाद होता है भी गृहस्थ, उसके बाद जो होता है आपका वनप्रस्थ, उसके बाद होता है सन्यासी। आश्रम से अभिप्राय किसी जगह से नहीं है, ये जीवन के चरण से है। 4 चरण मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद पाणिनि के व्याकरण के सूत्र किससे मिलते जुलते हैं, तो पाणिनि के व्याकरण के सूत्र जो है बीजगणित से मिलते जुलते हैं। जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः किन लोगों ने किया, तो व्यापारियों ने किया, क्योंकि इसके नियम बहुत ही कठिन थे। किसान इसके नियमों को फॉलो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको अपनी फसल को उपजाने के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। ठीक है, तो ये जो थे अपने MCQs थे। चैप्टर का पूरा सार मैंने करवा दिया है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो भी प्लीज़ आप इसको शेयर करें, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन प्राप्त हो। अगर भी मोटिवेशन मिलेगा तो भी एक मतलब एक अच्छे से एक अच्छा जो होगा वो स्टार्ट होगा। तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, थोड़ा शेयर करें ताकि मेरे को मोटिवेशन प्राप्त हो। PDF आपको सारी की सारी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल हमारा जो है स्पेशल कर लेना, कैपिटल लेटर में कर लेना, यहाँ पर स्लैश लगाना, कैपिटल लेटर में HSSC करना, यहाँ पर स्लैश लगाना और GS कर देना। इसके अंदर आपको पूरी की पूरी PDF जो है मिल जाएंगी। किसी प्रकार की PDF मांग लेना। वैसे उत्तम चौहान मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, यहाँ पर आप मैसेज छोड़ देना, जैसी भी PDF चाहिए, जैसा भी कुछ चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, साइंस की क्लास भी चली हुई है। साइंस की क्लास आप सभी को पता है शाम को 7 बजे होती है आपकी, उसको भी आप ले सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के साथ।